Dear student, as we have discussed about the hypothesis testing in log linear model, if you have the option of linear model estimation and second option is to like convert the model into linear transformation और linear transformation के बाद उसको आप estimate करते हैं, then choose करना होगा which one is the best. उसके लिए एक simple है, you can check the pattern of your residual में movement किस तरह हो रही है, and you have the idea of econometric theories. You have the idea of residual pattern, you have the idea of regression assumption कि कौन सी चीजें पूरी होनी चाहिए, और आप रेजिडुअल के पैटर्न को देख के मॉडल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि उनकी मूवमेंट किस टाइप की है, किस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें कुछ आउटलायर आ रहे हैं या आउटलायर नहीं आ रहे, मॉडल में कोई चीजें आपके मॉडल को डिट्रैक्ट तो नहीं कर रही, कोई इरेलीवेंट वेरिएबल तो नहीं शामिल किए, कोई रेलिवेंट वेरिएबल मिस तो नहीं किए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा. सेकेंडली, आई विल शेयर विद यू वन एग्जांपल कि किस तरह हम उसको चेक कर सकते हैं. लाइक इफ यू हैव K2 और K3, लाइक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो सकते हैं फ्रॉम 2 to 3 and 3 to 4. द फर्स्ट स्टेप इज यू कैन चेक द लाइक सिग्निफिकेंस ऑफ द कोएफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ टी स्टैटिस्टिक्स. टी स्टैटिस्टिक्स आपको बताएगा वेदर द कोएफिशिएंट इज सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट, और उसके लिए आपके पास वो करेगा कि आपकी जो ओरिजिनल और एक्सपेक्टेड वैल्यू है और एस्टिमेटेड वैल्यू को कंपेयर करेगा कि आपकी जो वैल्यू है जो आप यूज कर रहे हैं और जो आपने एस्टिमेट की उनमें डिफरेंस कितना है, और उसमें डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा होता है तो आपकी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट हो जाती है. इसकी आपने केयर करनी होगी. देन सेकंड वन इज द वेरी मच सिंपल अप्रोच. यू कैन स्कैटर प्लॉट द डेटा. आप अपने डेटे को स्कैटर प्लॉट करेंगे, यू कैन इजीली फाइंड द एसोसिएशन वेदर देयर इज लीनियर एसोसिएशन या देयर इज लाइक नॉन लीनियर एसोसिएशन. इफ यू हैव इंडिफरेंस कर्व, अब इंडिफरेंस कर्व में देयर इज एसोसिएशन इन एक्स एंड वाई वेरिएबल, बट दिस एसोसिएशन इज नॉट लीनियर, दिस इज नॉन लीनियर. यू हैव टू ट्रांसफॉर्म नॉन लीनियर इनटू लीनियर. सेकंड वन के उसके बाद आपका पैटर्न क्या है, क्या उसमें एक ट्रेंड है, उसमें दो ट्रेंड है, वो लाइक सिंपल लीनियर है, वो क्यूबिक है, वो साइक्लिकल है, वो रेसिप्रोकल है, वो किस टाइप का मॉडल है. और इकोनॉमिक्स में यू हैव द वैरायटी ऑफ वेरिएबल. लाइक इफ यू आर टैकलिंग द लाइक कॉस्ट कर्व, द पैटर्न ऑफ कॉस्ट कर्व इज इंटायरली डिफरेंट. इफ यू आर टैकलिंग द इशू ऑफ इनइक्वालिटी, दैट इज इंटायरली डिफरेंट. और अगर आप बिजनेस साइकिल की बात करते हैं उसका पैटर्न इंटायरली डिफरेंट होगा. तो इसलिए हमें सारे मॉडल पे आइडिया होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ डेटा यू हैव, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा यू हैव टू सेलेक्ट योर अप्रोप्रिएट मॉडल. और अप्रोप्रिएट मॉडल को चेक करने के लिए यू हैव अ वैरायटी ऑफ डायग्नोस्टिक्स. और सिंपल एज प्रोसेस जो होगा कि आप उसको स्कैटर प्लॉट करें. ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटर प्लॉट यू गेट द आइडिया what is type of and the nature of relationship between the two variables. And the last thing, you can compare the R square, but this is not the right criteria, क्योंकि R square की एक कंडीशन होती है. आप दो मॉडल्स को सिर्फ उस सूरत में कंपेयर कर सकते हैं इफ दे हैव द सेम डिपेंडेंट वेरिएबल. अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है देन आप R square से कंपेयर नहीं कर सकते. हाँ यस, अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल सेम है देन आप दो मॉडल को कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर स्क्वायर विच वन इज द बेस्ट एंड व्हाई दैट मॉडल इज बेस्ट. लाइक इफ यू हैव y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x एंड आर स्क्वायर इज 0.8 एंड आप एक्सपेंड करते हैं y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस गामा z प्लस एरर टर्म, और आपका आर स्क्वायर 0.8 से इंक्रीज होकर 0.9 हो जाता है, इट मीन्स योर सेकंड मॉडल इज द बेस्ट. बट इफ यू हैव लाइक डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर हम आर स्क्वायर को कंपेयर नहीं कर सकते. उसके लिए बेस्ट अप्रोच है टू स्कैटर द प्लॉट, एंड सेकंड वन टू चेक द बिहेवियर ऑफ योर रेजिडुअल ग्राफ.